गुड मॉर्निंग कक्षा 10 के विद्यार्थियों। कक्षा 10 में गणित में हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रश्नावली चल रही थी। प्रश्नावली 6 इसमें हमने कंप्लीट कर ली थी। प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय कोणों के मानों के संबंधित प्रश्नावली थी, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान हमने याद किए। उन पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हमने किए। अब त्रिकोणमिति के सूत्रों पर आधारित जो प्रश्नावली है वो है सूत्रों और सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नावली है। ये पहली प्रश्नावली थी त्रिकोणमितीय अनुपात और यह प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं नवीं क्लास से और अब तक जो भी आपने त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पढ़े, एक ही सूत्र है जो कि 3 तरीके से डिफाइन करना मैंने आपको बताया था, याद करना भी बताया था। वो सभी सूत्र अभी काम आएंगे। कौन कौन से? लाल कक्का वाले मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं वो आपको याद है, लेकिन जो काम आएंगे साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 व्युत्क्रम वाला सूत्र, कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1, SCCS ये व्युत्क्रम वाले सूत्र है। इससे 2 सूत्र और निकलेंगे, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 तो ये निकलेगा साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ऐसे ही इससे 2 निकलेंगे और इससे 2 निकलेंगे, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। अब है एक सूत्र ये वाला मैंने आपको बताया था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इस प्रश्नावली में 3 सर्वसमीकाएं हैं जो आपको याद करनी है और पक्षांतरण सहित याद करनी है और पक्षांतरण सहित याद करनी है। कौन सी? पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि साइन और कोस स्क्वायर के रूप में हो तो इनका योग 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी समसमीका है। और तीसरी समसमीका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। याद रखने का तरीका, त्रिकोणमिति के सवालों को बच्चे जनरली बोल देते हैं साइन कोस के सवाल कर रहे हैं, साइन कोस, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ 1 इकाई टेन, वो टेन होता है TEN, लेकिन याद रखने का तरीका है इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 टेन सेक याद रखने का तरीका है किसके साथ कौन आएगा, और ये छोटा ये वाला बड़ा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे स्क्वायर में साइन और कोस एक साथ है, जबकि व्युत्क्रम में साइन कोसेक के साथ होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इन पर आधारित अब हम सवाल करेंगे। अब देखिए इस सर्वसमीका से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? पक्षांतरण 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इससे साइन थीटा निकालने के लिए अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दें यहां मैंने किया है वर्गमूल लेने पर, और यहां मैंने किया है पक्षांतरण। राइट? जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल कभी भी a प्लस बी नहीं होता है। a प्लस बी किसका वर्गमूल होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
वर्गमूल में a प्लस बी, ये सही है, ये नहीं होगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, जब भी प्लस में माइनस का चिन्ह आए तो ये ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा वर्गमूल में, इनका यही हल है। अब देखिए, मान लीजिए मैं कोस थीटा रखना चाहूं, कोस थीटा निकालना चाहूं, तो कैसे निकालेंगे? कोस थीटा पक्षांतर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाता है, और ये मैंने लिखा है वर्गमूल से। तो ये वाला सूत्र भी आप याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। इसी प्रकार से कोट थीटा बराबर हो जाएगा, एक का पक्षांतर करेंगे तो एक का चिन्ह बदलेगा, ध्यान रहे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोसेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन वाले में सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर पक्षांतर में एक का करेंगे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको पक्षांतरण और वर्गमूल लेकर के इन तीन सूत्रों से 9 सूत्र याद करने। कौन कौन से? 1 2 3, ये तो हो गया पहले 3। दूसरे से 1 2, ये स्टार लगा रहा हूं मैं, 3, ये दूसरे के 3 सूत्र हो गए, और तीसरे से ये क्रॉस के निशान, ये 3। ऐसे ये 9 सूत्र आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। इसके अलावा किताब में एक सारणी दी हुई है, उस सारणी को याद करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपको सूत्र सारे याद हो जाएंगे तो सारणी तो आप खुद बनाने की स्थिति में रहेंगे। अब प्रश्नावली पर आता हूं मैं सीधा। प्रश्नावली 7.1, बहुत सारे सवाल है। थीटा के सभी मानों को सेक थीटा में बदलिए। पहला सवाल, यह प्रैक्टिस के लिए है। थीटा के सभी मानों को, कितने मान होते हैं? 6, सभी मानों को सेक थीटा में बदलो, सेक थीटा में बदलो। अब आपको सेक में भी बदल सकते हैं, टेन में भी बदल सकते हैं, कोस में भी, साइन में भी, कोसेक में भी और कोट में भी। तो आपको किसी एक में बदलना आना चाहिए कि कैसे बदलेंगे, तो आप सभी को बदल सकते हैं। इसको बदलने से पहले आपको बहुत अच्छी तरह यह ध्यान रखना है कि साइन का संबंध किससे है? कोसेक से। कोस का संबंध किससे है? सेक से। टेन का संबंध किससे है? कोट से। साइन का संबंध और किससे है? कोस से। कोस का संबंध किससे है? साइन से। कराया था ना अभी आपको 9 सूत्र। टेन का संबंध किससे है? सेक से। सेक का संबंध किससे है? टेन से। ये हमने नवी में भी पढ़े सारे सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास साइन है तो कोसेक तक कैसे पहुंचूं, कोस से सेक तक कैसे पहुंचूं। अब देखते हैं, पहला सवाल मैं करा रहा हूं और दूसरा सवाल आप लोग करके आएंगे। साइन थीटा, अब देखिए क्या बदलना है? कोस थीटा। साइन से मैं कहां पहुंचूं? सेक का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो कहां पहुंचूं? कोस पर, क्योंकि कोस का संबंध इससे भी है। तो साइन थीटा बराबर, बोलो, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे? 1 बटा सेक थीटा। आ गया सेक, और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर बना देंगे। तो इससे हल करेंगे तो क्या आएगा? बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने सेक स्क्वायर थीटा को लघुत्तम लिया है, बहुत ध्यान से देखो, राइट।
अंश या हर में प्लस या माइनस का चिन्ह दो स्क्वायर संख्याओं के बीच में यदि है तो उनका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलता है, और अगर आप निकाल देते हो, गलती से लिख देते हो, तो वो गलत माना जाएगा। तो ये तो रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक थीटा। अंडर रूट अब देखो ध्यान से देखो, केवल अंश में अंडर रूट रहेगा, केवल अंश में, वर्गमूल का निशान केवल अंश में रहेगा। इसको आप ध्यान दें, इसको अंग्रेजी में NB बोलते हैं, नोटा बेने, ठीक है। इसके बाद कोस थीटा को बदलिए। कोस थीटा तो बहुत सिंपल है, बोलो कोस थीटा बराबर सीधा 1/सेक थीटा। साइन को हमने किस में बदला? सेक में। कोस को हमने किस में बदला? सेक में। टेन थीटा टेन थीटा का मान तो डायरेक्ट है ना, सूत्र 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? डायरेक्ट सूत्र है, पक्षांतरण करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और वर्गमूल ले लो। तो ये डायरेक्ट सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का सेक से कोई संबंध नहीं, लेकिन कोसेक का साइन से संबंध है। कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और साइन थीटा का मान मेरे पास है, कहां है? ये निकाला है। तो क्या करेंगे? 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में बिना अंडर रूट का सेक थीटा। तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सेक थीटा तो सेक थीटा होता ही है, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट है कोट थीटा, यानी 6 मान, 1 2 3 4 5 6। कोट थीटा बराबर होता है, देखो कोट थीटा को आप दो तरीके से कर सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा से भी कर सकते हैं, और यहां दोनों के मान रखो, या सीधा है 1/tan थीटा, ये ज्यादा आसान है। तो 1 की जगह 1 tan थीटा बोलो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को मैंने सेक में बताया। आप घर पर अभ्यास करें, कोट में बदले, tan में बदले, साइन में बदले, कोस में बदले, और दूसरा सवाल होमवर्क में करके लाएंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, अभी तक के त्रिकोणमिति के सभी सूत्र याद करेंगे। त्रिकोणमिति एवं पाइथागोरस के या बोधायन प्रमेय के तीनों सूत्र याद करेंगे, नंबर 1। और प्रश्न संख्या 1 शेष सभी मानों के लिए करेंगे, शेष सभी मानों के लिए। और प्रश्न संख्या 2 भी करेंगे। कल मैं आपको प्रश्न संख्या 3 से आगे कराऊंगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सूत्र याद करेंगे, उतनी ही आसानी से प्रश्नावली समझ में आएगी। ध्यान रहे, याद रहे, चेतावनी और वार्निंग कि आपको त्रिकोणमिति के लिए मैंने 9th क्लास में बताया था, त्रिकोणमिति से संबंधित आपकी 3 प्रश्नावलियां सिलेबस में हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली। ऐसी केवल मात्र है कि त्रिकोणमिति ही टॉपिक है जिसकी की 3 प्रश्नावलियां 10वीं के कोर्स में है 9वीं से। इसलिए बहुत अच्छी तरह करें और ये पूरा होमवर्क करें। जो सवाल नहीं आए वो मेरे को बताएं, मैं आपको हल करा दूंगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खूब पढ़ें और आगे बढ़े। धन्यवाद।